गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस पिपासु भगवत भक्तवृंद, भगवान की असीम महान महती कृपा, जिसके कारण भगवान हमें सुअवसर प्रदान कर रहे हैं कि हम संग में बैठ करके भगवत तत्व की चर्चा, जीव तत्व की चर्चा, जग तत्व की चर्चा और ईश्वरत्व की चर्चा का रसास्वादन करके निरंतर अपने स्वरूप की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे अपने ज्योतिर्मय स्वरूप के निकटस्थ हम होते जा रहे हैं, जीवन में उजाला बढ़ता जा रहा है। जीवन में विषय जनित नहीं, परमात्मा कृपा जनित परमात्मानंद का अनुभव सा होता जा रहा है। क्योंकि ये रहस्य भगवान की कृपा से ही खुलते जा रहे हैं। जैसे जैसे रहस्य खुलते हैं, संशयों की निवृत्ति होती है, और जैसे जैसे संशयों की निवृत्ति होती है, वैसे वैसे ये मन कहिए, ये अंतःकरण कहिए, इस जीव को कहिए, इसका संसार की ओर जो आकर्षण है वह समाप्त होता जा रहा है और अपने परमात्मा स्वरूप में निरंतर स्थिति होती जा रही है। ये मन, इसका सारा खेल, बार बार इसी बात को कहा गया, मन ही कारण है जीव के बंधन और मुक्ति का। मनेव कारणम मनुष्याणां बंध विमोक्षणात्। बंधन हो या मुक्ति हो, दोनों मन के धरातल पर है। और अगर यदि मन का धरातल ना मिले तो न बंधन से फर्क पड़ता है, न मुक्ति से फर्क पड़ता है। क्योंकि उस स्थिति में ये समता की स्थिति विराजमान है। समता में विराजमान होकर ही ये अपने स्वरूप का रसास्वादन कर सकता है, अपने स्वरूप का आनंद ले सकता है। अन्यथा तो जब तक संसार में आसक्ति रहती है, ये जीवात्मा कहिए, ये मन कहिए, अंतःकरण कहिए, ये इसे संसार में भरमाता रहता है, भटकाता रहता है और ये संसार में अटका रहता है। गत सत्संग में भगवान ने इस चर्चा को हमारे सन्मुख रखना प्रारंभ किया था। पहले कहा कि ममैवांसो जीवलोके जीव, वो सनातन है कि मेरा ही अंश है जीव। जब भगवान का ही अंश है ये जीव, जब ये ब्रह्म तत्व ही है, तो फिर इसका बंधन कैसा? तो कहते मन के कारण है। शरीरम यत वापनोति यच्चापि उत्क्रामत ईश्वर गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गंध निवास जात।
ये श्लोक आपके सामने 8 बार रखा गया था और इसमें कहा कि जीवात्मा जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या लेकर के जाता है, कैसे लेकर जाता है, क्योंकि यहां से स्थूल रूप से तो कुछ भी लेकर के जाया नहीं जा सकता। जर सिकंदर का यहीं पर पड़ा है, जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। सिकंदर सबसे अधिक धनवान, न जाने कितना धन कर गिन भी नहीं सकता था, लेकिन जब अंत घड़ी आई तो उसके साथ गया क्या। रावण की बहुत बार चर्चा आती है। रावण कहता था कि मैं इस मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक सोने की सीढ़ी बनाऊंगा, सोने की सीढ़ी, इतना सोना, और यहां से स्वर्ग तक पहुंच तो भाई स्पष्ट ही थी। सब देवताओं को उसने पराजित कर दिया। वो वायुदेव उसके यहाँ झाड़ू लगा के, शनिदेव उसके चरणों में पड़ा रहता, काल को उसने जंजीरों में बांध लिया। क्या आनंद है। और उसका पुत्र मेघनाद, वो मेघनाद तो रावण से भी अधिक बलशाली, रावण से भी अधिक बलशाली था मेघनाद, ये माना जाता है, क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया। स्वर्ग के अन्य देवताओं को तो रावण ने जीता, लेकिन इंद्र को जीतने का काम ये इंद्रजीत मेघनाद ने किया। तो भाई स्वर्ग तक तो उसकी पहुंच थी ना, तो इसलिए कहता सीढ़ियां बनवा दूंगा। अभी हम लोग तो स्वर्ग की खोज भी नहीं कर पाए कि कहां पर है, हमारी तो पहुंच स्वर्ग तक नहीं है भाई। इतनी विज्ञान ने प्रगति कर ली, लेकिन रावण तो एक पग धरती पर रखता, दूसरा स्वर्ग में रख देता, इतना बलवान था। खैर, तो एक से एक हुए, लेकिन जब यहां से गए तो संग में कुछ गया क्या बन के। किसी के संग में भी कुछ नहीं जाता, सब यहीं पर धरा रह जाता है। एक सुई भी कोई यहां से लेकर वहां जा ही नहीं सकता, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं बना कि कोई यहां से कुछ वहां ले जाए। लेकिन भगवान जब कह रहे हैं, कहते हैं यहां से जीवात्मा शरीरम यत वापनौति ये चपे उत्क्रामत ईश्वर, कहते हैं शरीर स्थूल तो यहीं रह गया भाई, और फिर यहां से जब ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है तो क्या लेकर के जाता है। तो पहला विषय तो यह है कि हमें जानना पड़ेगा 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर, ये जो स्थूल शरीर हमें दिखाई दे रहा है, ये जो स्थूल शरीर सप्त धातुओं से बना है, ये स्थूल शरीर जिसे हम कहते हैं पंच भूतों का स्थूल रूप है, ये पंचभूतों का स्थूल रूप है। ये पंचभूतात्मकम विश्व, सारा का सारा विश्व ही 5 भूतों से बना हुआ है, ये स्थूल रूप। तो ये तो यहां छूट जाता है, इसलिए इसकी बात नहीं है। फिर कौन से शरीर की बात भगवान कर रहे हैं, कहते इस शरीर के अंदर 2 शरीर और बैठे हुए हैं। एक शरीर को हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है, कहते हैं सूक्ष्म शरीर में 19 तत्व होते हैं, और जितनी भी क्रियाएं स्थूल शरीर में होती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं ये सूक्ष्म शरीर की वजह से होती है। ये सूक्ष्म शरीर ही कार्यों का हेतु होता है। जैसे कान हमें दिख रहा, ये जो कान दिख रहा है, इस दिखने वाले कान को
जरा विचार कीजिए, इस कान में से दिखने वाले गोलक में किसमें इतनी शक्ति सामरित है जो शब्द को सुन सके? इस त्वचा में हो, इसके अंदर जो अस्थियां हैं उनमें हो, जो मांस है उसमें हो, जो वसा है उसमें हो, रक्त में हो, नस नाड़ियों में हो, उनमें इतनी शक्ति है क्या कि वे सुन सकें? नस नाड़ी नहीं सुन सकती, हड्डियां नहीं सुन सकती, रक्त नहीं सुन सकता, त्वचा नहीं सुन सकता। तो ये जो दिख रहा है कान, ये इंद्रिय नहीं है, ये तो एक गोलक है, इंस्ट्रूमेंट है, स्थूल इंस्ट्रूमेंट। कहते कान किसे कहते हैं? इसे कान नहीं कहा जाता। संसार में भले प्रचलन में ये हो कि ये कान है, लेकिन अध्यात्म में इसे कान नहीं कहते, बल्कि कहते इस कान के माध्यम से संसार में जो भी शब्द हो रहा है उस शब्द को इस कान के माध्यम से ग्रहण करता है। कौन? कहते जो सुनने की शक्ति है जिसमें, इस गोलक के माध्यम से जो सुनने की शक्ति है उसको कान कहते हैं। और वो शक्ति कहां से आती है? कहते हैं उसका एक देवता होता है, उसको कहते हैं अधिदेव, इसको कहते हैं अधिभूत। ये भौतिक रूप है, इसके अंदर एक देवता बैठा हुआ है जो इसके माध्यम से शब्द को सुनता है, लेकिन वो कान के माध्यम से ही सुन सकता है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए इस समय मैं बोल रहा हूं, आप सब लोगों के पास आवाज जा रही है क्या? जो आवाज यहां से निकल करके जा रही है वो केवल आपके कान तक जा रही है? क्या उसने आपकी आंखों का स्पर्श नहीं किया, आपके मस्तक का स्पर्श नहीं किया, आपके हाथ का, आपके पैर का, आपके शरीर का स्पर्श नहीं किया? जो आवाज यहां से निकल रही है वो तो पूरे होल में विराजमान है, लेकिन सुनता यहीं से है, क्योंकि यहां इस कान के अंदर एक देवता बैठा हुआ है जिसके अंदर यह शक्ति है कि उस शब्द को ग्रहण कर सकता है, और उसको कहते हैं दिक्पाल। और दिक्पाल भी एक नहीं 10 दिक्पाल है। कहने में 10 दिक्पालों की आवश्यकता कोई? कहने लिए 10 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं तो ये होती हैं। और 4 दिशाएं जहां पूर्व और उत्तर मिलते हैं, उनके मिलन पर जो कोण बनता है उसको ईशान कोण कहते हैं। जहां पर उत्तर और पश्चिम मिलती है उसको कौन सा कोण कहते हैं? वायव्य कोण कहते हैं। जहां पर पश्चिम और दक्षिण दिशा मिलती है उसको कौन सा कोण कहा जाता है? नैऋत्य कोण। और जहां पर दक्षिण और पूर्व मिलती है उसको कौन सा कोण कहा जाता है? आग्नेय कोण कहा जाता है। तो 4 दिशाएं ये हो गई। और कहते हैं 2 दिशाएं और होती है, एक ऊपर एक नीचे। शब्द तो किसी भी दिशा से आ सकता है। तो जो 10 दिशाओं में समष्टि रूप से देवता बैठे हुए हैं, समष्टि देवता एक पूर्व की आवाज को सुनने की सामर्थ्य रखता है, पश्चिम के, उत्तर के, दक्षिण के, ईशान के, वायव्य की, एक नैऋत्य की और एक आग्नेय की, एक ऊपर की, एक नीचे, 10 दिशा। तो 10 के 10 देवता ये सुनने की शक्ति रखते हैं। वे 10 के 10 समष्टि में विराजमान है, और वही समष्टि ईश्वरंस जीव विनाशी। जो समष्टि शक्ति ईश्वर के पास है वही व्यष्टि रूप से जीव के पास है, और उसी शक्ति से ये इन कर्णपुटों के माध्यम से शब्द को ग्रहण करता है। इसको कहते हैं कर्णेंद्रिय। और ये जो कर्णेंद्रिय है ये दिखाई नहीं देती, ये सूक्ष्म होती है। तो सूक्ष्म शरीर का सबसे पहला अवयव कर्णेंद्रिय है, और जिसकी उत्पत्ति कहते हैं आकाश के सतोगुण से होती है। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं हमारी जो त्वचा है, इस त्वचा में जो स्पर्श को अनुभूत करने की शक्ति है। स्पर्श त्वचा क्या बताएगी? चमड़ी में तो इतनी शक्ति नहीं है, तो जड़ है, ये क्या बताएगी कि स्पर्श क्या होता है? लेकिन गर्म स्पर्श हो, ठंडा स्पर्श हो, कठोर स्पर्श हो, कोमल स्पर्श हो, जैसा भी स्पर्श होता है उसकी संवेदनाएं पहुंचती है अंदर। ये जीव जानता है उसकी संवेदनाओं को। कैसे जाना जाता है? कहते इस त्वचा के अंदर एक देवता बैठा हुआ है, वो देवता ही बताता है
स्पर्श तो त्वचा पर ही हो रहा है। वो गर्म को भी बताता है, वो ठंडे को बताता है, वो कठोर को बताता है, वो कोमल को बताता है। वो देवता कौन सा है? कहते हैं पवन देव, वायुदेव। यहाँ पर अधिदेव रूप से वायुदेव विराजमान होते हैं, जो समष्टि में व्याप्त हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर होने के कारण तो व्यष्टिगत वायु कहलाते हैं। तो दूसरा देवता ये है। तीसरे देवता की जब हम बात करते हैं तो तीसरा देवता आंख। ये आंख जो है ये तो गोलक है, तो इस आंख के अंदर एक देवता बैठा हुआ है जो इस आंख के माध्यम से देखता है। देखने की शक्ति उस देवता के द्वारा इसको प्राप्त होती है, और वो देवता कौन है? सूर्य नारायण है। ठीक इसी प्रकार से पांचों ज्ञानेंद्रिय और पांचों कर्मेंद्रिय इनके देवता होते हैं। क्रम से इनको समझ लीजिए। आकाश से उत्पन्न होने वाली ज्ञानेंद्रिय और आकाश से उत्पन्न होने वाली कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय सतोगुण से उत्पन्न होती है और कर्मेंद्रिय रजोगुण से उत्पन्न होती है। तो एक ज्ञानेंद्रिय एक कर्मेंद्रिय है, एक से शब्द उत्पन्न होता है और एक से शब्द ग्रहण किया जाता है। वाणी से शब्द उत्पन्न होता है, कान से ग्रहण किया जाता है। ऐसे ही सारी इंद्रियों का आपस में संबंध है। जो इंद्रिय एक एक भूत से संबंध रखती है। तो पांच ज्ञानेंद्रिय। पहली ज्ञानेंद्रिय कान है, जिसके देवता दिक्पाल है। दूसरी ज्ञानेंद्रिय त्वचा है, जिसके देवता वायु। तीसरी ज्ञानेंद्रिय हमारी आंखें हैं, जिनके देवता सूर्य नारायण है। चौथी ज्ञानेंद्रिय हमारी रसना है, जिससे रस का पता चलता है। 6 प्रकार का जो रस होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है, कसाय होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है। ये 6 प्रकार के रस होते हैं, 60 रस। इन रसों का कैसे पता चलता है? जिह्वा से पता चलता है, रसना से पता चलता है। और दूसरी इंद्रिय नहीं बता सकती। हाथ कितने लगाते हो, हाथ बता देगा कि खट्टा है, मीठा है, नमकीन है। इस बॉडी बता देगी क्या? नहीं बता पाएगी। रसना होता है। तो इस रस के अंदर, रसना के अंदर कौन बैठा हुआ है? कहते हैं वो वरुण देव है। रसना के अंदर जब वरुण देव की शक्ति होती है तभी हमें रस का पता चलता है। और नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें रस का पता ही नहीं चलता कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। कल एक सत्संगी कह रहे थे, वहाँ बैठे हुए थे ना, जब वो लिंटर पड़ रहा था तो लिंटर लग रहा था। तो जब लिंटर लगाया जा रहा था, एक हमारे साथी सत्संगी कह रहे थे, अजी रस का ही पता नहीं लग रहा। या कह रहे थे कि गंध का ही पता नहीं, गंध ही आनी बंद हो गई। क्यों आनी बंद हो गई? उसका जवाब आज दे रहा हूं। अगर यदि वरुण देव की उपस्थिति नहीं है तो रस का पता ही नहीं चलता। और अगर यदि नासिका में कौन बैठा है? गंध का देवता। नासिका का ये गंध को ग्रहण करना है। इसके अंदर कौन बैठा हुआ है? अश्विनी कुमार बैठे हैं। ये जो अश्विनी कुमार हैं ये नाक के देवता हैं, गंध के देवता हैं। और अगर यदि ये गंध को ग्रहण ना करें तो पता ही नहीं चलेगा सुगंधी है कि दुर्गंधी है। जिस समय वो सो जाए कह लीजिए, तो उस समय फिर गंध का पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 देवता। इसी प्रकार से 5 हमारी कर्मेंद्रिय हैं। वाणी के देवता अग्नि है, हाथ के देवता इंद्र है, पैरों के देवता वामन भगवान है, उपस्थ के देवता प्रजापति है, उदर के देवता नैऋत्य यमराज है। तो इन 10 इंद्रियों के 10 देवता बैठे हुए हैं और इनके अंदर ये तो बाकी सब गोलक है भाई, इंद्रिया वही है, हाड़ मांस का पिंजरा है भाई। तो इसमें कोई शक्ति सामृत नहीं। शक्ति सामृत कहां से आ रही? उन देवताओं से आ रही। जो देवता इसके अंदर बैठे हुए हैं वही ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय कहलाते हैं। तो वो सूक्ष्म चीज है, वो सूक्ष्म तत्व है, इसलिए सूक्ष्म शरीर के तत्व कहलाते हैं। और इसके अलावा कहते हैं 5 प्राण होते हैं। प्राणों की ही सारी खेल है भाई। इस शरीर में सबसे ज्यादा खेल प्राणों का ही है। प्राण है तो सारे देवता भी सुरक्षित है। प्राण नहीं है तो देवता भी जयराम जी के वो पहले निकल जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। और प्राण के 5 रूप होते हैं। प्राण का पहला रूप प्राण कहलाता है, दूसरा अपान नाम का प्राण है, तीसरा समान नाम का प्राण है, चौथा व्यान नाम का प्राण है और 5वां उदान नाम का प्राण है।
जो पहले प्राण नाम का प्राण है उसका कार्य क्या है? कहते हैं श्वास प्रश्वास की क्रिया को करना। जो श्वास हम अंदर लेते हैं, संजीवनी शक्ति अंदर लेते हैं, कह लीजिए। प्राण का मतलब संजीवनी शक्ति। अगर प्राण शरीर के अंदर जा रहा है तो जीवन है, और प्राण शरीर के अंदर से बाहर निकल गया तो जीवन समाप्त। हर क्षण हो रहा है ऐसा। और एक बार ऐसा होता है कि जब प्राण पूरी तरह निकल जाता है, फिर लौट के वापस नहीं जाता, उसी को मृत्यु कह देते हैं शरीर की। यही तो संजीवनी शक्ति है प्राण। श्वास पर श्वास की क्रिया होती है। दूसरे खाने पीने की क्रिया भी होती है। और इसके एक वो स्वर भी चलते हैं, आपको बताएंगे। एक 3 प्रकार के वो स्वर होते हैं। एक सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है, एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये भी कहे जाते हैं। बाएं स्वर का चलना, दाएं स्वर का चलना, दोनों स्वरों का एक साथ चलना। संसार में रुचि है तो कौन सा स्वर चलेगा? बायां स्वर चलेगा। और उसमें गर्म और ठंडे का भी हिसाब होता है। गर्म सूर्य का प्रतीक है, ठंडा चंद्रमा का प्रतीक है। वात पित्त कफ से भी संबंध है। बहुत सी चीज़ें हैं। ये खैर आयुर्वेद वगैरह वगैरह के योग के विषय हैं, उसकी हम गहराई में नहीं जाएंगे। मेन विषय तो अध्यात्म में तो भाई सुषुम्ना होती है। सबसे ज़्यादा सुषुम्ना को माना गया। और सुषुम्ना में क्या है? दोनों स्वर चलते हैं, और दोनों स्वर सम रूप से चलते हैं। न गर्मी है न ठंडक है। एक असीम शांति है, चैन है, आनंद है। मन के संकल्प विकल्पों की विरहितता है। जब प्राण का संयम हो जाता है, और आप कभी भी देख लेना, जिस समय आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा ना, कहाँ? भोगों में नहीं, संसार में। जिस समय भोगों में आपका चित्त एकाग्र होता है, उस समय तो एक ही स्वर चलेगा। और जिस समय आपका परमात्मा में चित्त एकाग्र होता है, तब देखना आपके दोनों स्वर चलते मिलेंगे। यही सुषुम्ना नाड़ी की पहचान है, जागृति की पहचान है। दोनों स्वर चलते हुए होंगे। तो एक तो प्राण की बात हुई, खाने पीने की क्रिया, श्वास लेने की और छोड़ने की क्रिया, इसको हम प्राण कहते हैं। मुख्य तो यही होता है, क्योंकि आगे इसी का विभाजन होता है। विभाजन कैसे होता है? जो श्वास अंदर जाता है वो पूरा का पूरा बाहर नहीं निकलता है, उसमें से कुछ बाहर निकल जाता है। और एक चीज़ और, चलो आपको टेक्निकली यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि वो मेरा अनुभव है। जिनको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आज आपको वो अध्यात्म के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ आपको, ये चिकित्सा जो है, जिसको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ये कह लें कुछ खाया भी नहीं और पेट फूल गया, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, उसका निदान जो है, कहते हैं जिस समय आप भोजन करते हैं या पानी पीते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, और सब मुख के माध्यम से ही जाता है। कहता है कोई भी चीज़ जब निगलनी होना है तो मुंह में जब चीज़ चली गई उसको मुंह में रखिए, सीधे मत निगलिए। उपचार बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना और आजमा के देख लेना, 100% कामयाब होगा। जिस समय आप कुछ भी खा पी रहे हैं उसको मुंह में रखिए, मुंह को बंद कीजिए। अभी नीचे निगलिए मत, निगलने से पहले नाक से श्वास निकाल दीजिए। नाक से मुंह बंद करके नाक से श्वास निकाल लीजिए और फिर निगल लीजिए उसको, या खा लीजिए, जो भी है। तो देखना आपके गैस की समस्या बहुत शीघ्र समाप्त हो जाएगी। और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ क्या है साइंटिफिक रीजन। जिस समय हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं या कुछ भी और क्रिया होगी, तो क्या होता है कि मुख के माध्यम से हवा शरीर के अंदर चली जाती है। जितनी जानी चाहिए उससे ज़्यादा चली जाती है। बात करते करते जब खाना खाते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जाती है। अब वो हवा पेट में एक्सिस हो जाती है, जब छोड़ते हैं उतनी निकलती नहीं, इसीलिए गड़बड़ रहती है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी पेट फूला रहेगा।
उसके लिए अपान को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अपान का काम क्या है? प्राण में का ही एक घटक अपान वायु है, अपान नाम का प्राण है। और अपान नाम का प्राण क्या करता है? अपान नाम का प्राण जो भी खाया पिया जाता है उसको पचाने का काम करता है, लुगदी बनाता है, रस बनाता है। जो शरीर के लिए आवश्यक है उसे आगे सप्लाई कर देता है, जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है उसे बाहर सप्लाई कर देता है। ये काम अपान का है। तीसरे फिर कहता है जो अंदर सप्लाई हुआ, जो अंदर के लिए उसने अपान ने बचाया, जो रस कहने लिए, उसको समान नाम का वायु ग्रहण करता है। समान नाम का जो प्राण होता है वो क्या करता है? कहते हैं जो भी कुछ वो है उसको शरीर में जहां जहां भेजना है, कैल्शियम को कहाँ भेजना है, मैग्नीशियम को कहाँ भेजना है, फैट को कहाँ भेजना है, भला विटामिन कहाँ काम करेगा, भला जो भी चीज़ है। खैर में तो बहुत से एलिमेंट हैं भाई, केमिस्ट्री में बायो में पढ़ाए जाते हैं, तो वो जो भी कुछ है उन चीज़ों को जहाँ जहाँ भेजना है शरीर में वहाँ भेज देता है। ये समान नाम के वायु का काम होता है। और जब समान भेज देता है, चौथी बात आती है, कहले भेज तो देता है लेकिन भेजे कैसे? रक्त के माध्यम से भेजता है। शरीर में रक्त सब जगह पर घूमता, पूरे शरीर में। उद्दालक ऋषि ने यही समझाया था अपने बेटे श्वेतकेतु को। छांदोग्य उपनिषद में एक जो वो आती है चर्चा कि ये उद्दालक मुनि का बेटा श्वेतकेतु वो पढ़ लिख करके आया गुरुकुल में, बहुत पढ़ लिख करके आया, बड़ा विद्वान बन गया। और जब वो आया तो आते ही सबसे पहला काम ये किया कि मैंने पिता को प्रणाम नहीं किया। उसे अहंकार हो गया कि तू तो बड़ा ज्ञानी हो गया भाई, और ज्ञानी तो भाई सबसे अधिक पूजनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो ज्ञानी होता है वो उसकी आयु नहीं देखी जाती शरीर की। जो ज्ञानी होता है हमारे संसार में सबसे अधिक पूजनीय उसी को माना जाता है, चाहे कितना ही बड़ा हो। वो बच्चे के रूप में भी हो सकता है, बड़े के रूप में भी हो सकता है, उससे आयु में कोई कितने ही बड़े हो। तो ज्ञान की वजह से ज्ञानी की पूजा होती है। अब उसके अंदर ये अहंकार हो गया तो ज्ञानी है और तेरे पिता ज्ञानी है। जो उद्दालक मुनि है उसके पिता, उनको वह ज्ञानी समझ रहा है अपने सामने के लिए, मेरे सामने, तो इसलिए मेरे लिए इनको प्रणाम करना बनता ही नहीं। कश्यप यहो नमस्कुरा में हमें को निरंजन। अवधूत गीता में ये प्रसंग आता है, लेकिन वो दूसरी जगह पर आता है, वो ब्रह्म ज्ञानी गिर गया। कश्यप यहो नमस्कुरा हमें को निरंजन है, मेरे लिए नमन करना बनता ही नहीं। किसको नमन करूं मैं भैया, किसको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं? कहले मेरे लिए किसी को नमन करना बनता ही नहीं, क्योंकि चराचर जगत में एक परमात्मा के अलावा कोई है नहीं। नमन दूसरे को होता है, जब मेरे से भिन्न कोई दूसरा है नहीं तो फिर किसको नमन? महाभाग ये है, क्योंकि जिसकी दृष्टि परमात्मा ही होगी है, चराचर जगत में उसे ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ अवलोकित ही नहीं होता। उसे न कोई जीव दिखता, न ईश्वर दिखता, न जगत का कोई पदार्थ दिखता, उसे तो सर्वत्र एक परमात्मा ही दिखता है। जड़ चेतन जग जीव सकल राम में जान, सब कुछ राम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वासुदेव सर्वमिति आत्मैव केवलम सर्वम। क्या दिखता है उसे? आत्मैव केवलम सर्वम, कि चराचर जगत में केवल एक आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, ब्रह्म से मिला कुछ है ही नहीं। तो उसके लिए किसको नमस्कार? उनके लिए नमस्कार करने के लिए तो दूसरा होना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ कोई दूसरा होना चाहिए, तभी तुम उसको नमस्कार करो। लेकिन यहाँ श्वेतकेतु की वो दृष्टि नहीं है, उसे उस ज्ञान का अहंकार, जिसे कहते हैं विद्वता, ये विद्वता का अहंकार हो जाता है, जो शास्त्र पढ़ लेते हैं। और भगवान शंकराचार्य ने भी ऐसे विद्वानों को बहुत कुछ कहा है। और जो चरपट पंजरिका है भगवान शंकराचार्य की बड़ी प्रसिद्ध छोटी सी पुस्तक, वो चरपट पंजरिका में सबसे पहला जो मंत्र आता है उसमें यही कहा है, संप्राप्ते सन्निहिते काले
संप्राप्ते सननिहिते काले नहि नहि रक्षति डोक्रेन करणे नहि नहि रक्षति डोक्रेन करणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बूढ़ा ब्राह्मण, और वो क्या कर रहा है, कहते हैं संस्कृत के ग्रंथ को लेकर के बैठा हुआ है, व्याकरण के ग्रंथ, संस्कृत में भी व्याकरण को लेकर के बैठा हुआ और उसके सूत्र याद करने लग रहा है। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ऐसी स्थिति थी उस ब्राह्मण की। लेकिन वो भगवान शंकराचार्य उसके पास गए, देखा इसका तो समय निकट आ रहा है, कहने क्या कर रहे हो, कहने लगे सूत्र याद कर रहा हूं व्याकरण के। किस लिए, कहने फलानी जगह पर शास्त्रार्थ है, वहां शास्त्रार्थ करूंगा। ब्राह्मणों के बीच में बैठ करके एक से एक विद्वान आएंगे और उनके बीच में बैठ करके शास्त्रार्थ करूंगा। कहने लगे मूर्ख, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कहने मूर्ख, तेरी मति खराब हो गई, ये उम्र है तेरी, ये सूत्र याद करने हैं तुझे अपनी सारी जिंदगी, तुझे सूत्र याद नहीं हुए, जो 80 साल 85 साल 90 साल की अवस्था में अब तू सूत्र याद करना चाहता है। अरे मूढ़मति, यहीं से शुरू हुआ। भगवान शंकराचार्य ने कहा अरे मूढ़ माने मूर्ख, तेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा, तूने इतने शास्त्रों को पढ़ डाला जिंदगी भर, लेकिन वो शास्त्र तेरे अंदर उतरे नहीं, तो अब तक इसी में फंसा पड़ा है, निकल इससे बाहर। उसको तब समझाया, उस बुढ़ापे में आकर के उसको ज्ञान कराया, शास्त्र रटने के लिए नहीं है, शास्त्र जीने के लिए है। श्वेत केतु भी शास्त्र रट कर के आया, जी कर नहीं आया। अगर जी कर आया होता तो फिर ये पिता की अवहेलना ना करता, लेकिन पिता ने समझ लिया, कहने लगे ये पढ़ लिख करके आया, स्नातक आचार्य होकर के आया, पहले स्नातक फिर आचार्य। स्नातक माने हमारे यहाँ जो ग्रेजुएशन होता है उसको स्नातक कहा जाता है, और आचार्य का मतलब होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसको हमारे यहाँ स्नातक आचार्य, संस्कृत में उसको आचार्य कहते हैं, स्नातकोत्तर। तो आचार्य की डिग्री लेकर आया, कहने अच्छा बेटा पढ़ाया कि हाँ पिताजी पढ़ाया। कहने लगे अच्छा बेटा तू जो पढ़ के आया, क्या क्या पढ़ के आया? हाजी मैंने 4 वेदों का अध्ययन किया, 6 शास्त्रों का अध्ययन किया, मैंने फलानी स्मृति पढ़ी, मैंने फलाना ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा, फलाना पढ़ा, गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, वेद, वेदांग सब का अध्ययन किया मैंने। कहने अच्छा भाई बहुत कुछ पढ़ लिया तूने तो। कहने अच्छा बेटे एक बात पूछूं? कि हाँ पूछो। कि अच्छा जरा सा बस ये बता दो, क्या तुम उस तत्व को जानते हो जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है? कहने क्या मतलब? कहने वो एक तत्व जिसके जान लिए जाने पर सब कुछ जान लिया जाए। बोला आप भी कैसी बात करते हो, अगर एक को जानने से सब कुछ जान लिया जाता तो इतने सारे वेद शास्त्र उपनिषद ये पढ़ने की मुझे क्या आवश्यकता थी? चक्कर में पड़ गए। इन्हें नहीं बेटे, असली पढ़ाई तुमने भी पढ़ी ही नहीं। कहने उस तत्व को तो तुमने पढ़ा ही नहीं, जिसको जानने के बाद सब कुछ भी जानना शेष ही नहीं रह जाता, जिसको जान करके सब कुछ जान लिया जाता है। कहने ऐसा कौन सा तत्व है? कहने चल बेटे मैं बताता हूं तेरे को कौन सा तत्व है। एक पेड़ के पास लेकर के गए, और पेड़ के पास ले जा करके कहा बेटा जरा एक चाकू लिया, बेटा जरा नीचे से इसको काटना, जरा सा काटा। पूछा इसमें से क्या निकल रहा? कहने पेड़ में से रस निकल रहा है। कहने बेटा जरा थोड़ा सा ऊपर से काटो। काट के देखा, बेटा क्या निकल रहा है? रस निकल रहा है। कहने अच्छा जरा थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ करके देखो, यहाँ से काट के देखो क्या निकला? ये रस। और ऊपर देखो, जरा टहनियों को देखो,
जरा जी काट के देखो क्या निकला, रस निकला। कहले जरा पत्तों को देखो क्या निकला, रस निकला। फूलों को देखो क्या निकला, रस निकला। फलों को देखो क्या निकला, रस निकला। कहले बेटा इससे क्या सिद्ध हुआ? नहीं मेरी को समझ में। कहने लगे समझना ये है, ये जो पेड़ खड़ा हुआ है, इस पेड़ के तने में भी, इस पेड़ के मूल में से लेकर के सिक पर्यंत जितनी शाखाएं, परशाखाएं, टहनियां, पत्ते, पुष्प, फल जो भी इसके अंदर है, उस सब के अंदर एक तत्व कॉमन है जिसको हम कहते हैं रस। छाल है, लकड़ी है, टहनियां हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, इनकी भिन्नता है लेकिन सब में विराजमान रस एक ही है। इसका सोर्स एक ही है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, यही तो है। यहीं से तो प्रारंभ किया। 15वां अध्याय कहां से प्रारंभ हो रहा है? यही है। ये श्वेत केतु को यही समझा रहे हैं। ये जो समझाया श्वेत केतु को उद्दालक मुनि ने यही समझाया कि बेटा जिस प्रकार से वृक्ष के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में रस विराजमान है, उसी प्रकार से चराचर जगत में एक परमात्मा विराजमान है, एक परमात्मा का रस विराजमान है। वो परमात्मा ही अनेक अनेक रूप में विराजमान है, वो परमात्मा ही अनेक अनेक रूपों को धारण करता है, उससे विलग और कुछ भी नहीं है। और उसको जान लेने से सब कुछ को जान लिया जाता है। अगर तूने रस को जान लिया तो तूने वृक्ष के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को जान लिया। तो यही बात शरीर की है। शरीर में कहीं भी कट लगाइए तो क्या निकलेगा? कहीं से काट लीजिए, रक्त वहीं से निकल करके आएगा। शरीर में उसको रक्त कहा, वृक्ष में उसको रस कहा। कोई डिफरेंस है क्या दोनों में? दोनों एक ही है। सकल ब्रह्मांड में इसी प्रकार से एक ही ब्रह्म विराजमान है। जर्रे जर्रे में वही विराजमान, कण कण में उसी की सत्ता है। ये समझाते हैं हमारे मनीषी। इसी बात को समझाया कि जो समान है उसका काम वितरण करने का तो है, लेकिन वितरण कैसे होगा? जब रक्त का प्रवाह बनेगा। और रक्त का प्रवाह कैसे बनेगा? कहते प्राण का एक भाग व्यान बनकर के आता है। और व्यान का क्या काम है? कहते रक्त के प्रवाह को बढ़ाना, इस शरीर में रक्त को दौड़ाना। जब ये निकल जाता है तो रक्त का दौड़ना बंद हो जाता है। शरीर से जब ये प्राण निकल जाता है तो रक्त का संचार बंद हो जाता है। जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक रक्त का संचार होता रहता है, लेकिन जैसे ही प्राण निकल जाते हैं शरीर के अंदर से, रक्त का संचार भी बंद हो जाता है। कुछ समय तक बना रहता है, बहुत थोड़े से समय तक, लेकिन कुछ ही समय के बाद रक्त का संचार जब वो निकल गया तो फिर बंद हो ही ना। तो व्यान के निकलते ही बंद हो जाता है। फिर 5वां प्राण बताया उदान। कहते हैं जो समस्त जोड़ों में, संधियों में सर्वत्र विराजमान होकर रहता है, जिसकी वजह से ये शरीर चलता है। ये 5वां प्राण सबसे महत्वपूर्ण प्राण है। उठना, बैठना, चलना, फिरना, हिचकी, छींक, जमाई, और सबसे बड़ा काम है अंत काल में इस शरीर से सारे प्राणों को निकालना। और न केवल प्राणों को निकालना, इन ज्ञानेंद्रियों को, इन कर्मेंद्रियों को, और आगे अंतःकरण को और जीवात्मा को, इन सब को क्या करें? ये उदान नाम का प्राण ही एक जगह पर संकुचित कर देता है। जिस समय प्राण निकलते हैं ना शरीर में से प्राण निकलने पर, वो तो अंग प्रत्येक में सर्वत्र फैले हुए सारे प्राण, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। आप ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय आप देखो सब अलग अलग जगह पर है शरीर में। तो ये उदान नाम का प्राण ही इनका इस तरह से खिंचाव करता है, ये क्या, और खिंचाव करके ये सारे के सारे पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट और पंच प्राण यहाँ हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और यही हृदय से फिर ये उदान नाम का प्राण अंतकाल की वासना के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार इसको यहां से बाहर निकालता है। किसको? जीव को। ये जीव को निकाल करके बाहर लेकर के जाता है। कैसे लेकर के जाता है? यही बात भगवान ने यहाँ बताई। कहने हैं गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वासयात्। जिस प्रकार से वायु
कहीं से निकलता है, और जहां से निकलता है वहां पर जैसी गंध होती है उसी को ग्रहण कर लेता है। जैसी भी गंध हो उसी को तो ग्रहण कर लेता है। अगर सुगंधी के स्थल से निकलता है, उपवन वाटिका से निकलता है, तो सुगंध को धारण कर लेता है, और किसी दुर्गंधी के ढेर, कूड़ी आदि के ढेर से, गंदगी के ढेर से निकलता है तो उस दुर्गंध को धारण कर लेता है, अपने साथ में लेकर के चला जाता है और फिर छोड़ देता है। उसी प्रकार से यहां से ये निकलता है जीव, ये जीवात्मा निकलता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट, प्राण, तीनों गुण और ये जीव, ये इस शरीर में से निकलता है। और साथ में क्या लेकर जाता है? कहते हैं सुगंधी और दुर्गंधी लेकर जाता है। इसके साथ में सुगंधी और दुर्गंधी भी जाती है। सुगंधी और दुर्गंधी यानी पाप और पुण्य जाते हैं, यानी धर्म और अधर्म जाता है। ये सब इसके साथ यहां से पलायन करते हैं। जीवन भर जिन भावों से भावित हुआ है उन्हीं संस्कार को लेकर के आगे जाता है, और वही संस्कार अगले शरीर में जो के तो लेकर आता है। क्योंकि जो यहां से लेके जाएगा वही जब दूसरे शरीर में पहुंचेगा तो वही तो लेके जाएगा, यानी उनको उसको लेकर आना कहा जाएगा और यहां से लेकर जाना कहा जाएगा। जैसे आज जब ये शरीर आप लेकर के आए तो उस समय पिछले संस्कारों को लेकर के आए, वो पिछले लेकर के आए, और उसके बाद जब इस मनुष्य शरीर की यात्रा की, इस मनुष्य शरीर की यात्रा करते हुए आपने जैसा जैसा भी संग किया, जीवन भर इस यात्रा में जैसा जैसा आपके विचार बने, वे विचार ऐसे नहीं बने, उस विचारों में उन संस्कारों का योगदान है, प्लस यहाँ के वातावरण का योगदान है, यहाँ के परिवेश का योगदान है, जिस परिवार में जन्म लिया उसका योगदान है, जिन मित्रों के साथ बैठा उनका योगदान है, जिन रिश्तेदारों के संग में बैठा उनका योगदान है, जिस कार्य को किया जीवन में उसका योगदान है, और जिन महापुरुषों के संग में बैठा उनका योगदान ये होता है कि उन सबको एक तरफ कर देते हैं। कहते हैं सब संस्कारों को जला दे। महान पुरुष संस्कारों को जलाने का काम करते हैं, क्योंकि ये तो कीचड़ है। महान पुरुषों का मानना है ये पाप भी कीचड़ है और पुण्य भी कीचड़ है। वो कहते हैं तू इस कीचड़ से बाहर निकल। जो कीचड़ होती है पानी तो उसमें भी होता है, चाहे गंगा जल भी हो। गंदगी में गंगा जल भी डाल दिया तो गंदगी में वो गंगा जल भी कीचड़ी तो बन गया है, तो अमृत, लेकिन गंदगी में गिरने से वो भी कीचड़ बन जाता है। इसलिए कहा पाप और पुण्य दोनों ही कीचड़ है। महान पुरुष कहते हैं तो इस दलदल से बाहर निकल, ये दलदल है। जब तू पाप और पुण्य की सीमा से बाहर निकलेगा तभी तुम मुझे प्राप्त होगा। जब तक तो इस दलदल से बाहर नहीं निकलेगा, न जाने कितने प्रकार के दलदल में जीव फंसा हुआ है यहाँ, न जाने कितने प्रकार के संस्कार इसके बने हुए हैं। कहां तक इनको बताएं, कोई इनका वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन कल फिर थोड़ा सा और इसी विषय को आगे लेकर के चलेंगे। अब आज यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्याम